एक बूढ़े वृद्ध वयोवृद्ध थे। तो वो एक लड़के के साथ तीर्थ यात्रा पे गए थे। तो उसने तीर्थ यात्रा पर उनकी खूब सेवा की। तो तीर्थ यात्रा से वापस आए तो गांव में प्रवेश करने से पूर्व जब रात्रि अंतिम रात्रि को जब रुके तो उनने कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए मैं अपनी पौत्री का विवाह, अपने पुत्र की बेटी का विवाह तुमसे करवाऊंगा। उस युवक ने कहा कि अरे, मुझे विवाह करने की इतनी इच्छा तो नहीं है, परंतु अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। और सचनो क्या था, आज उस वयोवृद्ध ने कह दिया कि तुम आज से एक हफ्ते बाद, आज से 7वें दिन तुम मेरे घर अपने घर वालों के साथ आ जाना पुत्री देखने के लिए। उसने कहा ठीक है। जब वो वयोवृद्ध वापस आए, आकर के अपने घर में चर्चा की तो उनके घर वालों ने मना कर दिया। मना कर दिया। कहने लगे अरे, ऐसे थोड़ी होता है, तुम गए और किसी को भी ऐसी शादी का निमंत्रण दे के आ गए कि हाँ भैया तुम हमारे पौत्री के दूल्हे बनोगे, हम नहीं करने वाले ऐसे किसी से भी शादी। अब तो वयोवृद्ध बड़े चक्कर में। एक हफ्ते बाद वो लड़का अपने घर वालों के साथ वहां पहुंच गया। जब पहुंचा तो प्रवेश करने से पूर्व उस वयोवृद्ध ने बाहर रोक लिया। अरे, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा आपने ही तो कहा था कि जब हम तीर्थ यात्रा में गए थे कि आज से 7वें दिन तुम आ जाना, मैं अपनी पौत्री का तुमसे करूंगा, उसलिए आया हूं। उस वृद्ध ने कहा कि अरे, मैंने कब कहा? पंचायत बैठे, उस लड़के से पूछा गया तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? किसने बोला था? किसी ने उस बात को सुना हो तो प्रमाण दो। तब वो लड़का कहता है अरे, कैसे प्रमाण था? रात्रि का समय था, सब सो रहे थे, मैं और यही जाग रहे थे। पंचायत ने कहा, सरपंच जी ने कि अरे ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे प्रमाणित हो? तो उसने कहा कि एक व्यक्ति ने सुना था। किसने? तो जब हम उस रात्रि रुके थे तो वहां पे बाकी बिहारी जी ने रुका सुना था, उनका मंदिर था। सज्जनों क्या था कि सभी सरपंच और सभी पंचायत आदि कहने लगी कि अरे भैया, बाकी बिहारी ने सुना था तो हम क्या कहें, हमें तो प्रमाण चाहिए कि हाँ सुना था उन्होंने। अगर तुम्हारे बाकी बिहारी कह दें कि हाँ हमने सुना था, इनने कहा है, तब तो फिर हम माने। और अगर तुम्हारे बाकी बिहारी ने कह दिया कि इस वयोवृद्ध ने कहा था
कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाऊंगा, अपनी पौत्री का, तो प्रमाण मिलती हम तुम्हारा विवाह उससे करवा देंगे। सुजनों क्या था, लड़का वृंदावन की ओर निकल पड़ा है। वृंदावन पहुंचता है, पहुंच करके बांके बिहारी को मनाता है। 2 दिन लग गए, ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। ये भक्त की निष्ठा थी कि नामदेव जी ने 3 दिन में प्रकट किया, इस भक्त ने मात्र 1 दिन में प्रकट कर दिया। पूरे दिन दरवाजे पर बैठा था, कि जब तक बोलोगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं यहां से। रात्रि को जब शयन हो गया, बाहर बैठा है, कह रहा चलो मेरे साथ। रात्रि में अंदर से आवाज आती है, अरे मूर्ख, ये कलयुग है, यहाँ मैं मूर्तिमंत रूप में हूँ, पाषाण में हूँ। मैं यहाँ बोल नहीं सकता। मूर्ति क्या चलती है? मूर्ति क्या चल सकती है? तो उस लड़के ने बड़े सहज भाव से कह दिया, तो बोलती भी तो नहीं है मूर्ति, तो बोल कैसे रहे? अब बांके बिहारी जी फंस गए। उन्होंने कहा आप मेरे गांव चलिए, आप मेरे गांव चलिए, क्योंकि वे संत झूठ बोल रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा चले तो चलेंगे, पर एक शर्त पे जाएंगे। क्या शर्त थी? कि शर्त भैया बहुत आसान सी थी कि जब हम चलेंगे तो हमें 8 बार भोजन चाहिए होता है, 8 बार भोजन चाहिए होता है। और जब हम चलेंगे तो तुम्हारे पीछे चलेंगे। उन्होंने कहा फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ तुम आ भी रहे हो कि नहीं? कहाँ से आया था? उड़ीसा से आया था। बांके बिहारी जी ने कहा 2 ही शर्त है कि जब हम चलेंगे तो तुम पीछे मत देखना, जहाँ देखोगे वहीं रुक जाएंगे। उस वक्त ने कहा फिर कैसे पता चलेगा कि तुम आ भी रहे हो कि वापस मुड़ के भाग गए? बांके बिहारी जी ने कहा कि जब मैं चलूंगा ना तो मेरी जो घुंघरू है वो बजती रहेगी। तो उस वक्त ने क्या क्या कहा, ठीक है। और बैलगाड़ी में खूब सारा राशन जमा करवा करके चल दिए। 8वें याम प्रभु को भोजन कराता था। और उन्हें शर्त रखी क्यों प्रभु ने कि तू पीछे देखेगा तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी इतने मटक मटक के चलते हैं। उन्होंने सोचा अगर इसने देख लिया मुझे चलते हुए तो ये गांव पहुंच ही नहीं पाएगा, इसके पहले ही प्राण निकल जाएंगे। चलते चलते कुछ समय बाद वे जगन्नाथपुरी पहुंच गए उड़ीसा में। तो जब समुद्र के किनारे से गए तो ठाकुर जी की जो पायल थी उसमें समुद्री रेत भर गई, क्योंकि शांति से चले तब तो ना भरे।
और चल रही है कूद कूद के, तो उनमें क्या रेत भर गई, समुद्री रेत। जब थोड़ी देर हो गई आवाज नहीं आई, तो उस भक्त ने पीछे मुड़ के देखा। श्री ठाकुर जी जैसे झूमते हुए चल रहे थे, वैसे के वहीं के वहीं स्थिर हो गए। और कहने लगे, मैंने कहा था ना, पीछे देखोगे तो मैं स्थल हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, मैं क्या करता, आपके पायलों की आवाज आ ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे पीछे देखना पड़ा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तूने मुझे उतनी दूर से, वृंदावन से यहाँ तक ले आया, और थोड़ी सी दूरी पर तेरा गांव बचा है, तो क्या तू अपने गांव वालों को यहाँ नहीं ला सकता? वो लड़का भागा भागा गया है, जाकर के कहता है कि बाकी बिहारी आ गए हैं और प्रमाण लेकर के आए हैं, चलो। तो श्री सभी सरपंच और सभी पंचायत और ग्रामवासी पहुंचे उस स्थान पर। देखते हैं कि वहां सही में बांके बिहारी विराजमान है। आज सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ने कुछ कहा नहीं। वो वक्त सर पटक पटक के रोने लगा कि अरे वहां से यहाँ आ गए, बोल नहीं रहे हो। अब का इस बार नहीं बोला, आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस बार नहीं बोले तो यही सर पटक के प्राण दे दूंगा। मुझे ब्याह नहीं करना है, परंतु इस वृद्ध को साबित करना है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी आकाशवाणी जैसे प्रभु ने कहा कि हाँ, उस वयोवृद्ध ने इस लड़के को वचन दिया था कि मैं अपनी पौत्री का विवाह तुमसे कराऊंगा। उस लड़के का उस वयोवृद्ध की पौत्री से विवाह हुआ। और आज भी जब हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, पहले में साक्षी गोपाल के दर्शन करने पड़ते हैं। अगर हम साक्षी गोपाल के दर्शन ना करें तो प्रमाण होता ही नहीं है कि हाँ भैया हमने दर्शन भी किया है।